हाँ भाई ध्यान देखना, 2011 और 19 में से क्वेश्चन पूछा गया है, 11-19, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है ना। एक बाउंड्री सरफेस में से आएगा जो इसका लास्ट टॉपिक है, मतलब बाउंड्री सरफेस इसमें से, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले करवा दिया और उससे पहले चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, केवल 2 करने हैं, थोड़ा मिलेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर के, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके, 25 नंबर के, हर एक यूनिट नंबर, हर एक यूनिट 20 नंबर की होती है, एक पेपर 100 नंबर का होता है, टोटल 5 पेपर होते हैं 500 नंबर के, और पास होने के लिए टोटल 150 नंबर चाहिए, कम से कम एक पेपर में 25 नंबर होने चाहिए, कम से कम एक पेपर में 25 नंबर होने चाहिए, कुल मिला के 150 आने चाहिए, हाँ 150 से कम नहीं होने चाहिए। तो एक 2-3 पेपर तो ऐसे होते हैं जिनमें हम हाईएस्ट निकालते हैं 90 से प्लस, तो आप बेफिक्र रहो, पास होना बहुत आसान है, 2 पेपर में बैक लग सकती है ज्यादा से ज्यादा, ये भी बता दो, कोई से नहीं 2 में भाई, सपोज को 3 में आपके 80-70 आ गए, 2 में 0-0 आ गए, तो कितने हो गए, तो पास हो गए ना। इन दोनों को अगले साल दे लेना उनके साथ, ये बता रहा हूँ कंडीशन, ठीक है ना। हाँ दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते, अगले साल दे सकते हैं। इसमें एमएससी में ये नहीं सप्लीमेंट्री नहीं लगता, अगर फाइनल में कोई पेपर बैक रह जाता है ना, फिर वो अगले साल ही दे पाओगे, जैसे समझे ना, जैसे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन वो फॉर्म भरेंगे उसके साथ ही दे पाओगे, मगर ये आप बैक लग सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 में लग सकती है, 3 में नहीं लग सकती। इन 2 में क्यों 3 में क्यों नहीं? 3 में इसलिए क्योंकि 3 में जैसे ही लगेगी तो फेल हो जाएंगे, 9 से 2 में ज्यादा से ज्यादा लग सकती है। हाँ भाई ध्यान देना, समझ रहे इसको, क्या दे रखा है, शो दैट u आपको दे रखा है माइनस का 2xyz अपॉन में x² + y² का होल स्क्वायर, v दे रखा है x² - y² इनटू z अपॉन x² + y² का होल स्क्वायर, और z आपको w दे रखा है y अपॉन x² + y²। क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है, आर द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द पॉसिबल लिक्विड मोशन, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, और पॉसिबल लिक्विड मोशन, तो देखो किसी लिक्विड का मोशन हो रहा है, और ये u डायरेक्शन में, ये v डायरेक्शन में, और ये w डायरेक्शन में, इस फ्लूइड के वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, y डायरेक्शन में v है, z डायरेक्शन में w है, ये u v w दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि पॉसिबल लिक्विड मोशन, मतलब क्या इस लिक्विड का मोशन पॉसिबल होगा, तो उसके लिए आपको क्या बताना पड़ता है, अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करें, मतलब डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस का, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड किसके बराबर हो, अगर ये 0 आ जाता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉसिबल मोशन होगा। पहली चीज तो ये पूछ रहा है, तो जहां पर भी बोल देना कि लिक्विड में पॉसिबल मोशन है क्या, तो क्या दिखाओगे वहां से, ये वाले कंडीशन। अब इनकम्प्रेसिबल होगा तो इसको हटा दो भले, मैंने बताया था एक तो कंप्रेसिबल और एक इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल की कंडीशन क्या थी, डेल अपॉन डेल टी क्या नहीं था, या फिर रो बराबर क्या था अपने पास, नॉट इक्वल कांस्टेंट, और इनकम्प्रेसिबल के लिए रो बराबर क्या था। अब ये लिक्विड की बात करेगा, इनकम्प्रेसिबल मतलब रो अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसलिए ये वाले पार्ट को क्या कर देता है, ये हटा देता है डायरेक्ट। समझ में आ गया। हमें क्या बताना है, पॉसिबल मोशन के लिए डेल u अपॉन डेल x प्लस का डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल w अपॉन डेल z क्या आना चाहिए, पहली चीज तो ये पूछी है इसने। अब दूसरी क्या पूछी है, आगे क्वेश्चन आगे भी है, इज दिस मोशन इन रोटेशनल, ये मोशन क्या है, इन रोटेशनल। एक तो रोटेशनल की कंडीशन होती थी, रोटेशनल कैसे निकालते थे, याद है क्या, u v w, डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, u v एंड w, मतलब क्या निकालते थे, w x, ये x हो गया, मतलब क्या हो गया, 1/2 तो एवरेज वाला,
क्या लेते थे, एवरेज लेते थे अपन। और यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस ये नेगेटिव होता था, ये पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव होता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पूरे में से तीनों कंडीशन में नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गया। इसी प्रकार डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा, वाई मतलब ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है। डब्ल्यू वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 और क्या आ जाएगा अपने पास, डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन में डेल जेड। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार डब्ल्यू ऑफ जेड क्या होता है, 1/2 और क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ये किसके लिए था, रोटेशनल के लिए। और इन रोटेशनल में ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब डेल यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब आपको इनको बराबर दिखाना है सेकंड केस में। समझ में आ गया। तो पहले केस में क्या लेना आपको भाई, पहले लिक्विड मोशन में क्या बताना है, पॉसिबल मोशन बताना है। पॉसिबल मोशन के लिए क्या लोगे, डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस का, ये 0 आना चाहिए आपके पास। चलो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y और z क्या रहेगा, तो मतलब यहां से क्या निकाल लो मैं बाहर, माइनस का 2yz को बाहर ले लो। और देखो ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी क्या है, कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 हो जाएगी, अपॉन का होल स्क्वायर पावर 4 हो गई ना। फिर क्या करते हैं, अपॉन को एज इट इज रख देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज रखा। और x का करेंगे तो क्या होगा, 1 है, माइनस x को रखेंगे पावर का करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का, फिर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x मतलब 4x स्क्वायर कर दूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। समझ में आ गया क्या। सॉल्व कर लो इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 2yz एज इट इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो अपन स्क्वायर एक पावर को कैंसिल कर देगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा क्यूब, और यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, और -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो कितना हुआ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया 3x स्क्वायर, ये बचेगा ना। तो क्या बच गया अपने पास माइनस 3x स्क्वायर, ये बचेगा, ये अपनी वैल्यू आ गई। कोई डाउट है क्या तक। नेक्स्ट देखो डेल v अपॉन में डेल y, y के रेस्पेक्ट में कर दो इसका, तो z को तो बाहर रख दिया, और अपॉन का बोलो होल स्क्वायर, अपॉन को एज इट इज रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और किसका कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा -2y माइनस, इसको एज इट इज रख दो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 2y हो जाएगा पहले तो भाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर का 2y, तो ये क्या हो जाएगा 4y। समझ में आया क्या भाई। देखो पहले क्या होगा, ऊपर वाले को रखेंगे, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो नीचे क्या वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का होगा मतलब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और 2y, ये क्या हो जाएगा अपने पास 4y। समझ में आ गया। इसमें से भी देखो एक पावर को हटा दूंगा डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा z बाहर रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। समझ में आ गया। अब देखो ऊपर देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बच गया, और माइनस का 2y, ये -2y बाहर कॉमन ले लो दोनों में से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2y, और z पहले से पड़ा अपने पास, और यहाँ पर क्या बच गया अपने पास
देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा केवल, माइनस 2y तो कॉमन ले लिया ना अपन ने, और यहाँ से क्या कॉमन लिया अपन ने, माइनस 2y, तो 2 बच गया यहाँ पर, और ये इसके साथ तो कितना आ गया, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, यही बचेगा क्या, क्योंकि देखो ये तो पहले से कट गया, इसमें से 2y माइनस का कॉमन आ गया, ये वाला माइनस 2y, और यहाँ से माइनस 2y, तो दोनों प्लस वाले टर्म बचेंगे, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया। अब देखो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर गया तो कितना बचा, माइनस का 2y, तो इसको क्या लिख दूं, माइनस का 2y, और यहाँ क्या बच गया था अपने पास, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? अब देखो आगे ध्यान देना, ये इसका मान आ गया। अब ये तो w है किसके रेस्पेक्ट में, ये तो 0 है, z का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, और तीनों को आप जोड़ोगे तो देखो ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू प्लस, ये तो कट गई, तो क्या वैल्यू आ गई, आ गई क्या, क्योंकि नीचे तो सेम है ना। समझ में आया नहीं है, तो क्या हुआ, इसमें 0 आते ही क्या होगा, लिक्विड का मोशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। समझ में आया क्या, 0 नहीं आता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बतानी है आपको, बोलो। इनरोटेशनल के लिए क्या था, w का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। करो देखे, एक करके देख लेते हैं, अगर सही आता है तो सारे सही हो जाएंगे फिर। चलो भाई, w का y के रेस्पेक्ट में इसका करो, तो डेल w अपॉन डेल y क्या था, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखा इसका 1 और माइनस y को रखा, और इसका क्या होगा 2y स्क्वायर। इसमें से ये गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यही आएगा क्या, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना बचा, माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया क्या। इसी प्रकार सेकंड क्या निकालना है, डेल v अपॉन इसका z के रेस्पेक्ट में, सीधा ही हो रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर है भाई। आ गया क्या आपका कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। क्लियर है क्या। रोटेशनल और इनरोटेशनल के लिए बोले तो रोटेशनल में तो क्या होता है, ये कंडीशन होती है, इनरोटेशनल में क्या हो जाता है, इनको 0 के बराबर रख दो। प्रूफ किया था अपन ने फॉर्मूला, बस एज इट इज आपको क्वेश्चन यही देगा। 11 और 19 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखो। दो 2014, 16 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014, 16 एंड 17 में पूछा गया। आपको चारों क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बढ़िया फायदा ये है, पिछली बार अगर होते आप एमएससी में तो लगभग कितना 50% करना होता था, 80% यहाँ से कवर हो जाता, मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फिर 80% मार्क्स तो इसमें से आ गए, ठीक है ना। मगर इस बार कितने मिलेंगे, ओनली 20 नंबर। तभी बोल रहा हूँ इस बार कंपटीशन, इस बार का रिजल्ट देखना, जो पढ़ेगा वही बढ़िया नंबर लाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट पॉइंट XYZ इज गिवन बाय, वेलोसिटी दे रखी है आपको, क्या है 3xz अपॉन r की पावर 5, 3yz अपॉन r की पावर 5, 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। ये आपको दे रखी है भाई वेलोसिटी, ठीक है। हाँ भाई ध्यान देना, वेलोसिटी आपको दे रखी है किसी पॉइंट XYZ पर, क्या दे रखा है
3xyz upon r की पावर 5, 3yz upon r की पावर 5, 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर upon r की पावर 5। वेलोसिटी क्या होती है? q वेक्टर क्या होता है? uy कैट प्लस का और प्लस का, इसका मतलब u v और w क्या दे रखा आपको? ये u है, ये v है और ये, समझ में आ गया क्या? वेलोसिटी बोल दी इसलिए क्या दे रखा है उनको? u v w का मान ये गिवन है, पहले तो दे रखा था, ये अदर फॉर्म में दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट लिक्विड मोशन इज पॉसिबल। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है? लिक्विड मोशन क्या होगा, क्या बताना है आपको? इसका x के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में, इसका क्या आना चाहिए? 0। समझ में आ गया क्या? दूसरा क्या बोल रहा है? वेलोसिटी पोटेंशियल इज, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है याद है क्या? फाई किसके बराबर आना चाहिए? cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है? फाई का मान पूछ रहा है और पॉसिबल मोशन पूछ रहा है, समझ में आया? फाई का मान बिल्कुल निकालते हैं। अगर u v w दे रखा है तो d फाई क्या होता है? u और क्या होता है? dx प्लस का v dy प्लस का w dz, ऐसा कुछ होता है क्या? डेल फाई अपॉन डेल x, अच्छा w dz, w ऑफ dz। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम यहाँ से फाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। डेल फाई वाली कंडीशन रख देंगे भाई, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स इनटू डी एक्स इनटू डेल फाई अपॉन डेल वाई, पोटेंशियल फंक्शन की कंडीशन में। क्लियर है ना? तो ये देखो, पहले आप, पहला काम है आपका इसको प्रूफ करना। देखो ध्यान देना, आर क्या है? आर की वैल्यू क्या है? सपना बताइए, आर क्या है यहाँ पर? है? अरे भाई किसमें दे रखा है? एक्स वाई जेड, देन आर क्या होता है? आर स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देन आर क्या हो गया? रूट ऑफ, बहुत ही सिंपल है ये तो। अगर एक्स और वाई में देता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता रूट में। समझ में आ गया? तो ध्यान देना यहाँ से। सबसे पहले u दे रखा आपको 3xz अपॉन r की पावर 5। हमें क्या निकालना है? डेल u अपॉन, कैसे निकालोगे? ये भी x का फंक्शन है, ये भी क्या है, तो क्या करें? अपॉन का स्क्वायर, तो 10 कर दो इसको, तो r की पावर 10। समझ में आ गया क्या? अपॉन को एज इट इज रख दो और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3z माइनस 3z को एज इट इज रख दो, सॉरी 3xz को एज इट इज रख दो, और r की पावर 5 का करेंगे तो क्या आएगा? 5r की पावर 4, और r का क्या होगा? डेल r अपॉन डेल x। डेल r अपॉन डेल x का मान कहां से निकालेंगे? x अपॉन, यही होगा क्या? यहां से करके देख लो ना। अरे 2r, r का डेल r अपॉन डेल x बराबर 2x, x से x कट गया तो क्या आ गया? x अपॉन, कर दो यहां पर x अपॉन, समझ में आया नहीं है? क्लियर है? डेल r अपॉन डेल y का क्या हो जाएगा? y अपॉन r। डेल r अपॉन डेल z का क्या हो जाएगा? z अपॉन r। तो इसको सॉल्व कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा? देखो 3z अपॉन r की पावर 5, 3z r की पावर 5, यहां से माइनस, देखो 5 दिया 15 x स्क्वायर और एक r कट गया भाई, एक r तो यहां से कट गया, r तो r की पावर 7 बच गया। अरे 10, ये कितना बचा? 10 और 1 11, 11 में से 4 गए तो 7 है ना? ये 7 ही मैंने लिखा है। हाँ, आगे क्या होगा अपने पास? एक्स स्क्वायर आ गया और क्या हो जाएगा? z। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार अगली कंडीशन क्या आएगी? डेल v अपॉन में डेल y, क्या होगा? अपॉन का स्क्वायर, अपॉन को रखेंगे तो 3y अपॉन r की पावर 5। सिमिलरली कर दो ऐसे,
हाँ इसका तो डायरेक्टली लिख दो, माइनस का 15 वाई स्क्वायर जेड अपॉन आर की पावर। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, बोलो सॉरी 3 वाई, अरे भाई वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड आएगा ना, 3z, ठीक है ना? वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का तो 1 हो जाएगा ना, 3z। इसका करो, इसका तो करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, तो डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल जेड। ध्यान देना, अपॉन का स्क्वायर अपॉन को रख दो, इसका क्या होगा 6z माइनस आर स्क्वायर का 2r और r का z अपॉन में r, यही होगा क्या? फिर माइनस 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, और r की पावर 5 का 5r की पावर 4 और z अपॉन r, यही होगा क्या? चलो इसको सॉल्व करो, r की पावर 5 तो कितना हो गया 1 अपॉन r की पावर 5, 6 r से r कट गया, 6z में से 2z गया तो कितने के z बच गए 4z, तो ये कितना हो गया 4z अपॉन r की पावर। समझ में आ गया क्या? यहां से देखो, इसमें देखो माइनस r की पावर r क्यूब, तो कितना बच गया 5 r के पावर 7, और बाकी कितना बचा देखो z इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 3z क्यूब माइनस का r स्क्वायर z, इसको भी अलग अलग कर दो, तो 4z अपॉन r की पावर 5 माइनस का 15 z क्यूब अपॉन r की पावर 7 माइनस माइनस प्लस 5z अपॉन r की पावर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो ऐसे तीनों को क्या कर दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ध्यान देना ऐसे 4z 3z और 3z कितने हो गए 10z अपॉन r की पावर, तो ये तो कितना हो गया 10z अपॉन, हाँ इसको भी जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 15z, ये कितना हो गया 15z अपॉन r की पावर। अब देखो ऐसे यहां से 15z कॉमन निकाल ले तीनों में से, तो माइनस का 15z अपॉन r की पावर 7, तो ये क्या बच गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये तो क्या होता है r स्क्वायर, r की पावर 7 में से r स्क्वायर गया तो कितने बचे, ये 15z r की पावर 5, ये माइनस 15z r की पावर 5, कितना बच गया, मतलब क्या हो गया पॉसिबल मोशन हो गया। क्लियर है क्या भाई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अब क्या निकालना अपन को, पोटेंशियल फंक्शन निकालना फाई। हमने क्या पढ़ा था भाई, ध्यान देना, हमने अगर डी फाई को क्या लिख सकते हैं, डी फाई, फाई किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो क्या लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल जेड इंटू। समझ में आ गया क्या? हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, पोटेंशियल फंक्शन पढ़ा था आपने, याद है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो u किसके बराबर था माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v किसके बराबर था और w किसके बराबर था, हाँ तीनों z है। तो क्या दे रखा अपन को, ये किसके बराबर है, ध्यान देना समझ, ये क्या हो गया माइनस का u ऑफ dx माइनस का v ऑफ dy और माइनस का w ऑफ, अब नेगेटिव को बाहर ले लिया, u dx, u का मान क्या है 3x z अपॉन में r की पावर 5 प्लस का 3
सॉरी dx प्लस का 3yz अपॉन r की पावर 5 और क्या हो जाएगा और प्लस का 3z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5 और बाहर क्या आ जाएगा dz। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से? कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऐसे? r की पावर 5 कॉमन आ रहा है पूरे में से? r की पावर 5 को कॉमन ले लो 1 अपॉन r की पावर 5 माइनस यहां से क्या आ गया अपने पास 3x और z dx प्लस का 3y ऑफ z dy प्लस का 3z स्क्वायर dz और माइनस का r स्क्वायर dz। कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या ये? देखो देख किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या है? अगर यहां से तीनों में से कुछ बन रहा है तो देखो अगर हम इसको x dx y dy z dz लिख सकते हैं क्या इस पूरे में से माइनस 1 अपॉन r की पावर 5 3z को अगर अपन कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया x ऑफ dx y ऑफ dy और z ऑफ dz। क्लियर है क्या? ये क्या होता है r स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो 2r ऑफ dr बराबर क्या हो गया 2x ऑफ dx प्लस का 2y ऑफ dy प्लस का 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो देखो x dx y dy z dz की जगह क्या लिख सकते हैं अपन r ऑफ dr और माइनस का r स्क्वायर और तो ये क्या बन जाएगा अपने पास माइनस 1 अपॉन r की पावर 5 3z r और माइनस का r स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? ये जा रहा अपना। बोलो भाई यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। आगे चले इसको अंदर ले जाएं इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी अपने पास ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा r स्क्वायर और ये इसको नेगेटिव बना देगा तो क्या बचा अपने पास माइनस का 3z r और अपॉन में क्या आ जाएगा क्लियर है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं अपन किसी का डेरिवेटिव बन रहा है कि ये r स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है? देखो कुछ ना कुछ अगर अपन इसको देखो z का dz होता है z का dz होता है डेरिवेटिव का। अगर अपन इसको डेरिवेटिव z अपॉन r क्यूब रख दे और इसको क्या लिख दे r क्यूब dz माइनस का 3z r स्क्वायर dr और अपॉन r की पावर 6 r से ऊपर नीचे गुणा करा दे तो लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देखो अपॉन का स्क्वायर अपॉन को एज इट इज रखा और dz का z का dz z को एज इट इज रखा 3r स्क्वायर dr लिख सकते हैं इसको। और z का मान क्या होता है z बराबर क्या होता है r cos ऑफ थीटा। यहां अगर अपन वैल्यू पुट कर दे देखो यहां से क्या आ गया d phi इज इक्वल टू क्या आ गया डेरिवेटिव z अपॉन r क्यूब। ध्यान देना एक बार d phi क्या है अपने पास डेरिवेटिव z अपॉन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो phi का मान क्या आ गया z अपॉन r क्यूब प्लस का कांस्टेंट यही आ रहा है अपने पास बिल्कुल। और x बराबर r cos थीटा y बराबर r sin थीटा ये भाई z बराबर क्या रख दे अपन z इज इक्वल टू अगर अपन z इज इक्वल टू r cos थीटा रख दे स्फेरिकल में रखते हैं ना अपन कंडीशन में तो क्या आ जाएगा अपने पास r से r कट गया cos थीटा अपॉन r स्क्वायर यही निकालना था क्या अपन को cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये अपना क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूछा गया क्वेश्चन है आपको भाई
बिल्कुल ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर है? आगे चलूं? नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको बिल्कुल सारा एज इट इज मिल जाएगा, नहीं आएगा आपको, आपको भी आएगा ये। कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि हाँ भाई सब करके आते हैं क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है इसका पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट फाई इज इक्वल टू, क्या दे रखा आपको, फाई इज इक्वल टू एक्स माइनस का टी एंड वाई माइनस का टी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी पोटेंशियल। ध्यान दो, फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। आपको क्या पूछा है, ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल 2 डायमेंशनल फ्लो, ओनली कितने डायमेंशन फ्लो दे रखा है, मतलब u और v, w क्या होगा यहाँ पर 0, क्योंकि x और y में दे रखा ना ओनली, तो w क्या होगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, शो दैट स्ट्रीम लाइन एट पॉइंट t आर कर्व, आपको स्ट्रीम लाइन ये बताना है क्या होगा, x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस y माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। पहला रिजल्ट तो ये निकालना है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हमें आती है, क्या होती है, dx अपॉन u बराबर dy अपॉन v बराबर dz अपॉन w। पाथ लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हाँ वो भी बराबर में होता है ना, सब बराबर में होता है। अरे कहा u बराबर dx अपॉन में dt, v बराबर x डॉट और y डॉट, हाँ तो u बराबर dx अपॉन dt, समझ में आ गया ना। ये u v और w ये क्या होती है, पाथ लाइन, समझ में आ गया। तो ध्यान देना, आपको क्या पूछा है इसने, सबसे पहले तो पोटेंशियल फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसने क्या पूछा है, बताओ, इसने पूछा है कि बताओ स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी, समझ में आ गया। तो पहली चीज तो स्ट्रीम लाइन से ये निकालना है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है ये, एट द पाथ लाइन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल आर द इक्वेशन, और पाथ लाइन भी पूछ लिया, log x माइनस का t सॉरी x माइनस y का मोड, मोड मतलब पॉजिटिव आएगा, बराबर 1/2 और x प्लस का y माइनस a x माइनस y का इनवर्स और प्लस का b, वेयर a और b क्या है, कांस्टेंट दे रखा है, समझ में आ गया क्या। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको फाई दे रखा है, फाई से हम क्या निकाल सके कि ताकि ये दोनों ही निकाल सके, भाई स्ट्रीम लाइन की कंडीशन देखे तो क्या होता है, dx अपॉन u बराबर तो ये तो हट ही जाएगा क्योंकि 2 डायमेंशनल है। तो दूसरा क्या है, पाथ लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, dx अपॉन dt v बराबर dy अपॉन dt, w क्या दे रखा है, यही होता है। अब देखो हम u v w कैलकुलेट कर ले तो ऐसे आ जाएगा, और u v w आ गया तो वहां से पॉसिबल मोशन बता दो ताकि जो u v w आया वो बिल्कुल सही, समझ में आ गया क्या। फाई दे रखा है तो u v w कैसे निकाल सकते हो, फाई से u v w कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था u क्या होता है, v क्या होता है और w क्या होता है, इसमें क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो w तो यहाँ से क्या है ही नहीं, समझ में आया क्या।
करो देखो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालो, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसका डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकाल लो तो y माइनस टी तो कांस्टेंट हो गया और x माइनस टी का क्या हो जाएगा, x का 1 और t का क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया? तो क्या आ जाएगा अपने पास y माइनस टी। समझ में आ गया क्या? u का मान क्या आ गया अपने पास y माइनस टी। क्लियर है यहां तक? अच्छा दूसरा बताओ, d का मान बता दो, डायरेक्ट बता दो, माइनस एक्स माइनस टी हो जाएगा। u भी आ चुका आपके पास, v भी आ चुका। पहले क्या बताना है, पॉसिबल मोशन क्या था, डेल u अपॉन डेल x तो 0 हो गया और डेल v अपॉन डेल y भी क्या हो गया 0 हो गया, सारा ही 0 आ रहा है तो क्या हो गया, तीनों को जोड़ेंगे हो गया सेटिस्फाई। समझ में आ गया क्या? तो डेल u अपॉन डेल x प्लस का डेल v अपॉन डेल y बराबर क्या हो गया, 2 डायमेंशन के लिए बताना है इसलिए 2 में लिखा है। आगे चले, फिर देखो भाई अगली कंडीशन क्या पूछी है इसने, dx अपॉन u बराबर, तो dx अपॉन u का मान क्या था t माइनस y और dy अपॉन v का मान क्या था t माइनस x। समझ में आ गया? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्लियर है क्या? तो t माइनस y सॉरी t माइनस x और dx बराबर t माइनस y और, समझ में आ गया क्या? इसको देखो t1 मान ले, क्या मान ले, t माइनस y को क्या मान ले या t माइनस x को क्या मान ले t1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस dx बराबर, तो ये तो क्या हो गया अपने पास t1 dt1, t1 का स्क्वायर बाय 2। ये अपने पास इन मान को इसमें रख दो। इसी प्रकार t माइनस वाई बराबर t2, तो माइनस dy बराबर, ये मान उठा के इसमें रख दो, इंटीग्रेशन करने के काम आएंगे। तो ये तो क्या हो गया अपने पास माइनस dx और ये तो क्या हो जाएगा अपने पास t1 माइनस dt1 बराबर माइनस क्या हो जाएगा t2 dt2। यही होगा क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t1 स्क्वायर बाय 2 बराबर माइनस और प्लस का कांस्टेंट, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बराबर 2 इंटू कांस्टेंट। t2 का मान रख दो, t1 का मान रख दो, t2 क्या था तो देखो आ रहा है ना t माइनस वाई का होल स्क्वायर, अरे माइनस को कॉमन ले लेंगे, अभी कर देते हैं, पहले कर दो इसको, t माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस t माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। स्क्वायर में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई, पूरे में से माइनस आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस बाहर निकल के आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस टी का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। इनमें से माइनस को कॉमन लेके उधर भेज दो तो क्या तो रिजल्ट ये देख के बनाना। तो क्या आ जाएगा x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस y माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर, आ गया क्या आपका रिजल्ट पहला? समझ में आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत है तो यहाँ से पूछ सकते हो। बाकी आगे चले, बोलो भाई। नेक्स्ट देखो अगला क्या निकालना अपन को, पाथ लाइन लगाओ। देखो पाथ लाइन का फॉर्मूला टेक दो इसमें, तो यहाँ से ध्यान देना। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस बुक में कोई लगभग फेल होने का चांस ही नहीं है, फेल होने के तो चांस ही नहीं है। तीनों पेपर पढ़ाए कैसा लगेगा भाई, फेल हो जाएंगे, किसी को नहीं लगेगा। अब आप पास तो हुए हो वैसे में, अरे 3 पेपर निकल गए वहां पास तो हुए हैं, बस फेल होने के तो सपने ही छोड़ दो अपना। कोई यही कारण है कि अपने अभी तक एक भी बच्चा फेल नहीं।
यहाँ ध्यान देना। इसके बाद में क्या होगा, u बराबर क्या है अपने पास, dx अपॉन dt। निकालो dx अपॉन dt, क्या है अपने पास, u का मान क्या था, यही था क्या, तो t माइनस वाई, तो क्या लिख दूं, dx अपॉन dt बराबर क्या हो गया, t माइनस। इसी प्रकार v किसके बराबर था, और v का मान क्या था, तो dy अपॉन dt बराबर t माइनस एक्स। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, dx अपॉन dt प्लस का बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स प्लस वाई, और एक और टी, दो टी, टू टी, हाँ, डी अपॉन डी टी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, टू टी एक्स प्लस वाई। रूट जी तो क्या है, टू टी आ गई, ठीक है ना, पहले रूट जी था। हाँ भाई, यहाँ से क्या करें, x प्लस वाई को z लेट कर ले, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, बराबर इस z को इधर ले आऊं तो प्लस का z हो जाएगा क्या, ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, याद आ रही है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z एंड t, याद आ रहा, बीएससी पार्ट सेकंड, क्या था अपने पास, dy अपॉन dx प्लस का p ऑफ x डॉट y बराबर है qx, क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px और dx, फिर क्या निकालते थे, y डॉट if बराबर इंटीग्रेशन है if इनटू q ऑफ x प्लस का dx प्लस का कांस्टेंट, यही था क्या, लगा दो यहाँ पर ये कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e की पावर इंटीग्रेशन z का कोफिशिएंट मतलब y का कोफिशिएंट क्या है, px रखते थे तो z का कोफिशिएंट क्या है अपने पास 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा e की पावर t, फिर क्या था z डॉट e की पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t इनटू 2t dt प्लस का कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो देखो यहां से ध्यान देना, यहां पर कर रहा हूं z e की पावर t बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 2t एज इट इज, e की पावर t का e की पावर t होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2t का क्या हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, और इसका वापस इंटीग्रेशन करोगे तो ये रहेगा, और प्लस का क्या आ जाता है कांस्टेंट, तो z का मान क्या आ जाएगा आपके पास 2t माइनस का 2 और प्लस का c e की पावर माइनस ऑफ t, समझ में आ गया क्या, ये अपने पास z का मान आ गया, z का मान रख दो यहां से, क्या था अपने पास x प्लस वाई बराबर 2 ऑफ t माइनस का 2 प्लस का c e की पावर माइनस का, अब देखो ये x प्लस वाई क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ देखो आपको क्या निकालना था, अब दूसरा क्या निकाल लो, मतलब क्या करूं मैं, पहले जोड़ा था अब क्या कर दूं, और इसमें उठा के सॉल्व कर लेना, क्लियर है क्या, रिजल्ट आ जाएगा अपना, कोई दिक्कत है तक, क्वेश्चन में देगा उसी को देख के मान निकालना आपको, जैसे x प्लस वाई था तो मैंने जोड़ दिया एक बार, x माइनस वाई है तो क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, समझ में आ गया ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, करके आना इस क्वेश्चन को आगे, ठीक है ना। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, गिवन अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, गिवन u बराबर क्या दे रखा है, माइनस का डब्ल्यू वाई
v बराबर क्या दे रखा है wx, और w बराबर आपको दे रखा है 0। फिर क्या दे रखा है आपको, शो दैट द सरफेस इंटरसेक्टिंग द स्ट्रीम लाइन ऑर्थोगोनली। सरफेस क्या कर रही है, स्ट्रीम लाइन को कहां पर कट कर रही है, ऑर्थोगोनल पर। याद है क्या, स्ट्रीम लाइन ऑर्थोगोनल पर कट करेगी तो उसके लिए अपन ने एक आर्टिकल पढ़ा था, जब वो इंट्रीजेबल होगा d5। क्लियर है ना, नहीं याद है, पढ़ के नहीं आया, ठीक है ना। चलो देखो बताते हैं इसको। शो दैट द सरफेस इंटरसेक्ट द स्ट्रीम लाइन ऑर्थोगोनली एग्जिस्ट एंड आर द प्लेन थ्रो z एक्सिस। और वो कहां पर थ्रो कर रहा है, उसको कहां कट कर रहा है, z एक्स पे, ठीक है ना। although the velocity potential does not exist, और वेलोसिटी पोटेंशियल क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, बोलो, वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब d फाई क्या होता है अपने पास, डेल फाई अपॉन डेल x इंटू dx प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल y इंटू dy प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल z इंटू dz। ये एक पर्टिकुलर क्या नहीं हो, डेरिवेटिव नहीं बने कि डेरिवेटिव इसको कुछ ना कुछ नहीं लिखा जा सके। तभी तो भाई, जब इसका डेरिवेटिव नहीं बढ़ेगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, और फाई क्या नहीं करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करके इसको निकाल सकते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं बनेगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब आपको ये बताना है कि d5 को इस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, ठीक है ना, पर्टिकुलर डेरिवेटिव की। तो ध्यान देना यहां से कैसे करते हैं इसको। u v w दे रखा है, क्लियर है क्या। सबसे पहले क्या निकालोगे आपको, आप यहां से पॉसिबल मोशन। तो देखो सबसे पहले डेल u अपॉन में 0 है, डेल v अपॉन में ये भी 0 है, और डेल w अपॉन में ये भी क्या है। इसका मतलब d फाई, अब पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। पॉसिबल मोशन तो हो गया कि तीनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लिक्विड में पॉसिबल मोशन है। अब ये क्या है कि फाई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब फाई को क्या लिख सकते हो आप, डेल फाई अपॉन में डेल x इंटू dx प्लस का डेल y इंटू प्लस का डेल फाई अपॉन में, अब यहां से डी फाई अपॉन dx किसके बराबर होता है, माइनस u। मतलब ये क्या हो गया, माइनस का u dx माइनस का v dy और माइनस का, ये मान रख के देखो बन रहा है क्या पर्टिकुलर इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फॉर्म में आ रहा है क्या। रखो देखो wy dx माइनस का wx और ये 0 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो y dx माइनस x dy w आ रहा है, तो मतलब फाई के क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ ये ऐसे होता कि x dy प्लस का y dx, देन हम इसको लिख देते डेरिवेटिव ऑफ xy। समझ में आ गया क्या। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती तो कर रहे हैं बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव बन ही नहीं रही। इसका मतलब क्या नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे पहले अपन ने करवाया था, पर्टिकुलर डेरिवेटिव बन रहा था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया था, फाई आ गया था। समझ में आ गया क्या। यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब therefore the motion is possible। यहाँ से तो पॉसिबल मोशन हो गया, बट which is not integral, मतलब ये क्या नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया ना। सो माइनस wy dx माइनस wx dy इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशिएशन। ये क्या नहीं है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। और नहीं होगा तो ये क्या नहीं करेगा। तो देखो एक तो इसने फाई को एग्जिस्ट करवाया, जो नहीं कर रहा। दूसरा क्या पूछा इसने, ये इसको क्या करेगी, ऑर्थोगोनली कट करेगी। क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, इक्वेशन स्ट्रीमलाइन की क्या थी भाई, क्या कंडीशन थी स्ट्रीमलाइन की कंडीशन, dx अपॉन बराबर
और बराबर क्लियर है क्या? मान रख लो इसके अंदर u v w का मान क्या है अपने पास dx अपॉन और dy अपॉन में और dz अपॉन में। देखो कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो फर्स्ट दो को ले लो और इन दोनों को, या फिर इनमें से लास्ट इनमें से तो किसी को भी ले लो, फर्स्ट लास्ट को या तो सेकंड के साथ ले लो, या फिर एक ही रिजल्ट देगा क्योंकि ये दोनों को जीरो कर देगा। और एक कौन देगा, इन दोनों को ले लो। पहले हम इन दो को लेते हैं तो क्या हो जाएगा wx dx प्लस का wy और बराबर क्या हो गया अपने पास, इसको जीरो में भेज दू को बना रहा, मतलब यहां से क्या आ गया बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का बटे 2 और बराबर जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया, समझ में आ गया? इसको कैसे वो अलग होता है x dy by dx, ठीक है? समझ में आया नहीं है? ये कंडीशन अपने पास पहले आ गई, पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा क्या, पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया, अब क्या करोगे इसको किसी के साथ भी ले लो तो क्या आएगा dz बराबर 0 आएगा। इसका मतलब z बराबर क्या आ गया, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया क्या? अब देखो स्ट्रीम लाइन इसको ऑर्थोगोनली कट करेगी कब, जब w ऑफ dx माइनस का u ऑफ dx माइनस का v ऑफ d प्लस का dy और w ऑफ dz किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो रखो देखिए यहां से u dx v d, w तो 0 है, w तो 0 दे रखा, रखो यहां पर क्या कंडीशन बन रही है अपने पास, u का मान क्या है माइनस wy dx प्लस का wx dy प्लस का बराबर 0। यहां से क्या रहा अपने पास wx dy माइनस का y dx किसके बराबर हो गया, यहां से क्या लिख सकते हैं ये 0 या फिर ये 0। अगर अपन इसको 0 ले तो क्या आ गया dy अपॉन y बराबर dx अपॉन, यहां से क्या आ गया log y बराबर log ऑफ x और प्लस का कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया y बराबर x इंटू सी। अरे ये तो x और y में आ रहा है, मतलब कहां पर कट कर रहा है ये zx पे, z पे भाई x और y होगा। समझ में आ गया क्या? भाई देखो zx पे थ्रो करना है, z प्लेन पे, z प्लेन कहां पर बनेगा x और y पे तो बनेगा, ये x और y कंडीशन में आ गया। क्लियर है क्या आता है? बोलो भाई विच रिप्रेजेंट प्लेन थ्रो zx, क्योंकि z की फॉर्म में नहीं है ना। अगर ये x और y में, अगर x और z में आता तो किस पर थ्रो करता है ये y पे, अगर z और y में आता तो किस पे करता x पे थ्रो करता। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है गिवन u बराबर, जस्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, इसके जैसा ही है बिल्कुल सेम। u बराबर आपको दे रखा है माइनस का सी स्क्वायर वाई अपॉन में आर स्क्वायर, v दे रखा है सी स्क्वायर एक्स अपॉन में आर स्क्वायर और w दे रखा है 0, वेयर r डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस। ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक्स से दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे भाई r स्क्वायर यही तो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? तो r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z एक्स से दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। फाइंड द सरफेस व्हिच इज ऑर्थोगोनली टू स्ट्रीमलाइन। सरफेस किसको ऑर्थोगोनली कट कर रही है, स्ट्रीमलाइन को, ठीक है ना। द लिक्विड बीइंग होमोजेनियस, सेम फ्लो। होमोजेनियस का मतलब जानते हो ना, हर डायरेक्शन में सेम फ्लो होगा, चाहे x डायरेक्शन से देखो, चाहे y डायरेक्शन से देखो, चाहे z डायरेक्शन से देखो। क्लियर है क्या? सेम यही है। पहले क्या बताओगे आप, पॉसिबल मोशन, दूसरा
स्ट्रीमलाइन की कंडीशन लगा दो, दो दो को लेके सॉल्व कर दो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो, कर दोगे। चलो कर करना इसको, ठीक है ना, सेम एज इट इज। क्लियर है ना, यही चीज आएगा जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो किस में आएगा, तो एक्स वाई में आएगा, वाई जेड में आएगा, वो देख लेना किस में आएगा। तो वो किस में, जैसे इसमें किस में आ रहा है, वाई और एक्स में आ रहा है, मतलब कहां पर थ्रो कर रहा है, वही जेड में, इसमें भी वाई और एक्स में आ रहा है, ठीक है ना। चलो, show that the flow following velocity is possible case in rotational flow and incompressible flow। in rotational flow बताना है किसके अंदर, u दे रखा आपको क्या, yzt, v क्या दे रखा है, zxt, और w क्या दे रखा है, x y और t। क्या बोल रहे हैं, रोटेशनल। इन रोटेशनल के लिए क्या बताओगे, पहले क्या होना चाहिए, पहले किसको सेटिस्फाई करोगे, पॉसिबल मोशन। सब में दिखाना है u v w जान दे दिया इसमें। फिर क्या बताओगे, इन रोटेशनल, याद है इन रोटेशनल में क्या होता था, अभी बताया था ना, u v w d अपॉन dx d अपॉन dy और d अपॉन u v और w, मतलब डेल w अपॉन इसका, इसके बराबर होना चाहिए, सेकंड वाला ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। क्लियर है क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल एकदम बता देना इसको। 9, 12, 13 और 18 में अगला क्वेश्चन आया हुआ है, कब कब आया हुआ है, 9, 12, 13 और 18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है, आंसर को देख के क्वेश्चन निकालना है, आंसर को देख के लेके चलना है कि हमें क्या दिखाना है, क्या सोल्व करना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में show that the velocity potential for incompressible fluid motion is equal to, आपको क्या बताना है, ध्यान देना भाई, शो दैट, क्वेश्चन समझो, 2009, 12, 13 और 18 ये दे रखा है। क्लियर है क्या, क्या बोला है इसने, सम शो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मोशन इज इक्वल टू, ये क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल, मतलब फाई क्या दे रखा आपको, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर इसने क्या पूछा है, द लाइंस ऑफ फ्लो विल बी ऑन द सीरीज ऑफ सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 c की पावर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2/3। ये आपको दे रखा है, कहने का मतलब प्रूफ क्या करना है, शो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल, ये दे रखा है लाइंस ऑफ फ्लो, आपको ये प्रूफ करना है। इसका मतलब फाई आपको दे रखा है, फाई से क्या निकाल सकते हो आप, u v और, मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माइनस डेल फाई अपॉन v, क्या निकालोगे, और w किसके बराबर होगा, निकाल सकते हो क्या, कैसे करोगे, ये x का फंक्शन है, ये x का नहीं है, और ये x का फंक्शन है, कितने फंक्शन है, कैसे करोगे, इसको रखो, इसका करो और इसको रखो, किसका मान आ जाएगा, फिर क्या करोगे, ये y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, कर दोगे, फिर z ये कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों z के फंक्शन है, तो किस किस का मान निकालोगे, u v और w। समझ में आ गया क्या, क्लियर है भाई, आता नहीं, आगे ध्यान देना भाई, इसके आगे क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहां से क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, मतलब इधर क्या आना चाहिए,
एक्स वाई और जेड तीनों की फॉर्म आनी चाहिए। इधर क्या आना चाहिए, एक्स और वाई की फॉर्म आनी चाहिए। समझ में आ गया क्या? मतलब सबसे पहले आप इनका मान निकालो, इसके बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। करो इसका डेरिवेटिव। डेल फाई अपॉन डेल एक्स कौन करेगा, ए को बाहर रख दो और जेड को भी बाहर रख दो। इसको रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3y2 को एज इट इज रखा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, और y अपॉन x का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पढ़े, तो y अपॉन x का क्या हो जाएगा, माइनस y अपॉन, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस इसको एज इट इज रख दो tan इनवर्स y अपॉन x को, इसका करेंगे तो क्या आएगा, पहले किसका होगा, माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 3/2 में से एक और कम हो जाएगा -5/2, और x स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2 से 2 कट गया, तो इसका मान तो क्या आ गया अपने पास, माइनस का 3x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर -5/2 tan इनवर्स y अपॉन x। इसमें से देखो x स्क्वायर एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, y अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस, और बाहर क्या आ जाएगा अपने पास, ये भी नेगेटिव है, और क्या आ जाएगा a इंटू जेड। ये किसका मान आ गया, अब माइनस का लगाते हैं इसके आगे, तो ये माइनस इसको हटा देगा, समझ में आ गया, माइनस हटा देगा तो इसका u का मान क्या आ गया, a z, और अंदर क्या आ गया, y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर की पावर -3/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 3x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर -5/2, और tan इनवर्स y अपॉन x। ये अपना मान आ चुका किसका, u का मान। क्या दे रखा है इसमें u का मान, ठीक है, सही आ रहा अपना। यहाँ पर देखो अपने पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, ए जेड, और ये तो क्या हो जाएगा, वाई आर की पावर कितनी हो जाएगी, -3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस था ना अपने पास, प्लस 3x आर की पावर -5 tan इनवर्स y अपॉन x, और देखो इसको क्या लिख सकते हो, a z 3x अपॉन आर की पावर 5 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1 अपॉन आर क्यूब और y अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है अपने पास, a z 3x a z अपॉन आर की पावर 5, सही है, ये अपना a आ u आ गया, क्लियर है। इसी प्रकार किसका मान निकालोगे, v का कैसे आएगा, y के रेस्पेक्ट में कर दो, अगला w का मान, तीनों का मान निकाल लोगे यहाँ से, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो यहाँ से अगली कंडीशन क्या दे रखी है, हाँ भाई स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइंस ऑफ फ्लो या स्ट्रीमलाइन एक ही बात है, क्या होती है स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, dy अपॉन में और dz अपॉन में। अब ध्यान देना यहां से क्या करना, यहां से ध्यान देना आपको करना क्या बनाना है, यहां पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
मतलब देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, ध्यान देना। अगर अपने पास यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन कब बनेगी, जब x ऑफ dx प्लस का y ऑफ प्लस का z ऑफ, तो नीचे क्या आ जाएगा, xp yq और zr बराबर इधर क्या लाना है, तो x ऑफ dx प्लस का, और अगला क्या ले लो, z ऑफ, तो क्या हो जाएगा xp yq और 0 r। तो देखो बन गया क्या, x dx y dy और z dz अपॉन क्या आ जाएगा, xp yq rz बराबर x dx y dy अपॉन में xp प्लस का p और q क्या है यहाँ पर, pqr जो हमने निकाला ना ये uvw, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। देखो बन रहा है क्या, पर्टिकुलर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन रहा है क्या। इसी प्रकार ये क्या बनेगा, और ये इसको टिपुट करने पर ये कट जाएगा। समझ में आ गया क्या, ये आगे वाली कैलकुलेशन करके आना, बिल्कुल करी हुई है एज इट इज। यहाँ देख के आपको बनाना है कि कंडीशन क्या लेनी है, यहाँ रिजल्ट में देख के बनाना आपको। जस्ट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है, सेम यही पूछ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यही दे रखा है। देखो सेम है ये, तो ये चीजें क्या है, ये कांस्टेंट है जो आगे कॉमन आकर बन जाएंगे। समझ में आ गया क्या। अब इस यूनिट का एक टॉपिक बचा है, कौन सा, बाउंड्री सरफेस, जो हम कल कंप्लीट कर देंगे, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी कल, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके आओगे इस क्वेश्चन तक, कल से मैं इसका नेक्स्ट करवाऊंगा अगला पार्ट बाउंड्री सरफेस, ठीक है। तो ये आप करके आना भाई।